इस फिल्म की शुरुआत एक आइलैंड से होती है, जहां एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ कोर्स का ध्यान रखने का काम दिया गया था, जिसके लिए वो कंपनी पूरे गोल्फ कोर्स में एक खास फर्टिलाइजर छिड़क देती है, जो बर्फ को पिघलाकर घास को ताजा रखता था, ताकि अमीर लोग पूरे साल गोल्फ का मजा ले सकें। जिसके बाद हमें उस बायोटेक कंपनी का सीईओ मिशेल एक अमीर कपल को अपने फर्टिलाइजर का जादू दिखा रहा था। वहीं उधर जमीन के नीचे वो फर्टिलाइजर अपने आप बढ़ता जा रहा था, जो कि अब पानी के साथ मिलकर पूरे शहर में पहुंच जाता है। उसी शहर में जैक नाम का एक एक्टर भी रहता था, जो कि अपने शूट के बाद पानी पीकर एक सुपरमार्केट जाता है, जहां उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो इस पर ध्यान न देकर घर पहुंच जाता है। देखते देखते अब वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जो कि अपनी पत्नी की गर्दन को काट लेता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उधर गोल्फ कोर्स में जब मिशेल और वो कपल वापस बिल्डिंग में आते हैं, तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, उस औरत की नजर एक कुत्ते पर जाती है, जो उसकी तरफ भाग कर आता है। पर जैसे ही वो औरत उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो कुत्ता उसके गले पर काट लेता है, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वहीं कई सारे ज़ॉम्बी अब उनकी तरफ आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनके पीछे अंदर आ जाता है, जो कि उस आदमी को काट लेता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब मिशेल उससे बचकर किचन में जाकर छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैन नाम के एक पुलिस वाले को एक औरत की कंप्लेन आती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। वहीं एक औरत उस पर हमला कर देती है। डैन किसी तरह उससे बचकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और बैकअप बुलाने लगता है, लेकिन उसे उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी बेटी पेट्रिशिया को फोन करने लगता है, लेकिन उधर पेट्रिशिया पहले ही ज़ॉम्बी से बचने में लगी होती है, इसलिए वो डैन का फोन नहीं उठा पाती। जिसके बाद हमें एंड्रू नाम का एक लड़का नल का पानी अपनी बहन एनी के लिए निकालते हुए दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे बॉटल का पानी यूज करने को कहती है। जिसके थोड़ी देर बाद उसकी माँ लीना की अचानक तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर उसे लगता है कि शायद ज्यादा एक्सरसाइज करने से ऐसा है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी में बदलकर एंड्रू पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ डैन आ जाता है, जिसकी कार से लीना टकरा जाती है, लेकिन वो अब भी जिंदा होती है। डैन तो अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं एंड्रू अपनी माँ को अकेला न छोड़कर उन्हें घर ले जाकर सब कुछ लॉक कर देता है। जिसके बाद वो सभी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, जहां से उसे पता चलता है कि उस पूरे आइलैंड को पुलिस ने बंद कर दिया है। तभी लीना एनी पर हमला करने लगती है, जिस पर एंड्रू उसे बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। लेकिन अब एनी के रोने से वहाँ काफी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए एंड्रू एनी के पाल्ले के ऊपर काफी सारी चीजें रख देता है, ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। जल्दी सारी ज़ॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं। उधर डैन को पेट्रिशिया का फोन आता है, जो कि गोल्फ क्लब की गैराज में छिपी होती है। जिसके बाद डैन तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसका मुकाबला कुछ ज़ॉम्बीज से होता है। पर डैन एक चाकू से सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करते हुए गैराज के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब पुल से पुलिस पीछे हट जाती है, क्योंकि आर्मी उस जगह को संभालने का जिम्मा ले लेती है। इसके साथ ही आर्मी हर जगह बम गिरा रही थी, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। जिसकी अगली सुबह जब एंड्रू अपनी माँ को देखने के लिए बाथरूम जाता है, तो उसके पीछे एनी भी वहाँ आ जाती है, जिससे उसकी माँ काटने वाली होती है कि एंड्रू उसका ध्यान बटाने लगता है। तभी उसकी माँ से टीवी की टेबल टूट जाती है, जिससे वो भारी टीवी उसके सर पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही एंड्रू अब घर का दरवाजा खोलकर सभी ज़ॉम्बीज को अपनी बिल्ली के पीछे लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। वो किसी तरह पास के एक सुपरमार्केट पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि सभी दरवाजे बंद होते हैं। वो ज़ॉम्बी उस तक पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी अंदर से एक हाथ उसको खींच लेता है। असल में वो हाथ डैन का ही होता है, जो कि वहाँ छुपा होता है, लेकिन उसके पास आगे का कोई प्लान नहीं होता। उधर एनी पूरे सुपरमार्केट में घूम रही थी, जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी बंद मिलता है, जो कि डैन की बेटी पेट्रिशिया होती है। दरअसल डैन को भरोसा था कि शायद कभी न कभी कोई इसका इलाज ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी तरफ गोल्फ क्लब में मिशेल ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे, और वो रेडियो फोन की मदद से अपनी टीम से बात कर रहा था, जो उसे बताती है कि एक टीम जल्दी वहाँ पहुँचने वाली है। उधर डैन और एंड्रू खाना खाते हुए रेडियो शो सुनने लगते हैं, जहां बताया जा रहा था कि जल्द ही गवर्नमेंट पूरे शहर को उड़ाने वाली है। जिस पर डैन तुरंत ही उस होस्ट के पास फोन लगाकर बताता है कि अभी काफी लोग जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन वो बताता है कि कुछ लोगों के लिए वो पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। जो सुनकर डैन गुस्से में फोन को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो इस बीमारी के पीछे की वजह ढूंढने की बात करने लगते हैं। डैन बताता है कि ये बीमारी नल के पानी से हो रही है। जिसके अगले दिन वो लोग पेट्रिशिया के सर को जाली से बंद करके वहाँ से निकलते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां ज़ॉम्बीज को मारते हुए गोल्फ क्लब पहुंच जाती हैं। वहीं अब मिशेल सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर जलाकर फर्टिलाइजर का एक छोटा सा हिस्सा बचाकर रख लेता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां मिशेल को एक बैग दिखाती हैं, जिसपे इस बीमारी के एंटीडोट की दवा होती है। पर जैसे ही मिशेल उसमें से एक बॉल उठाता है, वो दोनों मिलकर उसे फर्टिलाइजर पिलाकर वहाँ से ले जाने लगती हैं। जिस बीच वो बॉल वहीं छूट जाती है।
उधर डैन और एंड्रयू एक वाटर लैब में पहुंचकर पैट्रिशिया को लेकर अंदर चले जाते हैं, जहां एक ज़ॉम्बी पहले से ही पानी के अंदर छुपा होता है। वहीं जब पैट्रिशिया को उस ज़ॉम्बी का एहसास होता है तो वो तुरंत ही भागने लगती है। डैन और एंड्रयू भी उसका पीछा करने लगते हैं। पैट्रिशिया सीधा जाकर उस पानी में कूद जाती है, जिसे निकालने के लिए डैन भी उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है, जिस पर डैन जल्दी से पैट्रिशिया को आगे कर देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। वहीं अब उसकी नजर एंड्रयू पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। एंड्रयू तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ कई सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे थे, पर वो किसी तरह गाड़ी में बैठ जाता है। उधर पैट्रिशिया को निकालने के चक्कर में डैन उसका हाथ ही उखाड़ देता है, जिसके बाद वो पैट्रिशिया को उसके हाथ के साथ बाहर लाता है। गाड़ी में बैठकर वो देखते हैं कि उसके हाथ पर घास उगने लगी है, जिससे उन्हें पता चल गया था कि ये सब गोल्फ क्लब की वजह से हो रहा है। उधर वो लड़कियां एंटीडोट गोल्फ क्लब में डालने लगती हैं ताकि वहाँ कोई सबूत न मिले। इसी बीच डैन गोल्फ क्लब की दीवार चढ़कर एंड्रयू और पैट्रिशिया को अंदर ले जाता है, जहाँ वो लोग पैट्रिशिया को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं उधर एंड्रयू एनी को एक जगह छुपा देता है। पानी के संपर्क में आने से अब डैन की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ने लगती है। तभी एंड्रयू को एनी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो एंड्रयू एनी को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ नहीं होती। वहीं उधर डैन एक अंधेरी सुरंग में पहुंच जाता है, जहां उसे कई सारे एक्टिवेटेड बॉम्ब मिलते हैं, जो कि थोड़ी देर में फटने वाले होते हैं। वहीं अब उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे वो टाइमर मिल जाता है, जिसे वो किसी तरह बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिसके साथ ही वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। उधर वो लोग बॉम्ब फटने का इंतजार कर रही थी, पर कोई धमाका न होने से वो वापस बिल्डिंग के अंदर जानती हैं, जहां उन्हें एनी दिखाई देती है, जिसे वो फर्टिलाइजर पिला देती हैं। वहीं जब एंड्रयू एनी के पास आता है तो वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं। वो एनी का मुंह बंद करके एंड्रयू को भी फर्टिलाइजर पिलाने की कोशिश करती हैं, पर इससे पहले वो कामयाब हो पाती एनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उनमें से एक के हाथ को काट लेती है, और तभी डैन भी वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। वहीं अब एंड्रयू एनी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, तभी उसका पैर उस एंटीडोट की बॉल में पड़ जाता है, जिसके फटने से पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है, जिसका असर एनी और डैन पर होने लगता है। वहीं ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इसके बाद एंड्रयू ने पैट्रिशिया के फोन से वीडियो बनाकर मदद मांगने की कोशिश की, और उसकी वो वीडियो जल्दी वायरल हो जाती है। जिसके बाद एंड्रयू डैन को पैट्रिशिया के पास ले जाता है ताकि वो अपनी बेटी के पास रह सके। वहीं थोड़ी देर बाद वो साइलेंट पर गवर्नमेंट फौज को भेज देती है, जो इन्फेक्टेड लोगों को मारे जा रही थी। जब एंड्रयू उनसे मदद मांगने के लिए पैट्रिशिया का हाथ लेकर बाहर जाता है ताकि इस बीमारी की दवाई बनाई जा सके, तभी उसकी नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ती है, जो मदद मांगने के लिए भागता हुआ आ रहा था, पर फौजियों ने बिना कुछ सुने उसे गोली मार दी, जो देखकर एंड्रयू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एनी को लेकर एक जगह छुप जाता है। वहीं अब एनी भी उस एंटीडोट की वजह से पूरी तरह ठीक हो गई थी। उधर बिल्डिंग में डैन भी अब ठीक हो चुका था, लेकिन सैनिकों ने बिना कुछ सुने उसे और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। उधर गोल्फ क्लब से निकलकर एंड्रयू को रास्ते में बहुत सारे लाशें मिलती हैं, जिन्हें फौजियों ने गोली मार दी थी। इसी बीच उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है, जो असल में एनी की केयर टेकर की थी, जो कि फिलहाल लोगों को बचाने का काम कर रही थी। एंड्रयू और एनी भी उस नाव में बैठ जाते हैं, जहाँ एंड्रयू पैट्रिशिया का हाथ पानी फेंक देता है, जिसे एक मछली खा लेती है, जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।